हाँ जी, जी हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे जो है खैरियत और आफियत से होंगे। आज हमारी क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। आज हमने पढ़ना है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर का सम कांस्टेंट रहता है। इसको हमने यहाँ पे आज साबित करना है। कैसे साबित करना है? सबसे पहले आपने ये शक्ल देख ली, इसका अपर एंड ले लेना है। इसका प्रेशर P1, एरिया A1, वेलोसिटी V1, डिस्टेंस डेल x1 और मैस हमारे पास m1 है। अब आपने इसका वैल्यू ले ली, आपने सारी वैल्यूज ले ली। नीचे वर्क डन का फार्मूला है, आपने F1 यहाँ पे पुट करना है कि प्रेशर का ये वर्क डन, जारी सी बात है जब ये लिक्विड मूव करेगा, इसके अंदर लिक्विड है, मूव कर रहा है, जब ये मूव करेगा वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? ये हमारे पास फार्मूला है F1 डेल x1। देखिए हमारे पास P1 का फार्मूला होता है F1A1। हमने ये प्रेशर फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स निकालनी है। ए को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, एफ की वैल्यू यहाँ पे आके पुट कर दो, P1A1 जो हमने ये निकाली हुई है, ये देखें आपने यहाँ के आके पुट कर देनी है। अच्छा, जो डिस्टेंस होता है इसको भी उसने यहाँ पे डिवाइड किया। वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्टेंस कहलाता है। वेलोसिटी और टाइम यहाँ पे लिख दिया। ये उसने अपर एंड लिखा था, अब हमने यहाँ पे लिखना है लोअर एंड। बच्चों देखिए हमारे पास लोअर एंड, हमारे पास क्या होता है? लोअर एंड को आपने यू ले लेना है कि हमारे पास ये है लोअर एंड। लोअर एंड बच्चों हमारे पास क्या होगा? लोअर एंड को मैं यहाँ पे बच्चों बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक नीचे वाला लोअर एंड है। यहाँ पे एरिया A2, डिस्टेंस A2, एच हाइट H2, ये हमारे पास वेलोसिटी V2। प्रेशर इसके उलट होगा क्योंकि अब रिएक्शन का प्रेशर है, अब रिएक्शन की फोर्स है। इस डायरेक्शन में अगर ये राइट की तरफ प्रेशर है तो यहाँ पे अब प्रेशर क्या होगा? लेफ्ट की तरफ होगा। अच्छा देखिए, अब इसी लिहाज से हमारे पास जो नया वर्क डन बन जाएगा बच्चों वो ये होगा, लेकिन उसके साथ माइनस में साइन इसीलिए लगाया क्योंकि प्रेशर या फोर्स की सिमत हमारे पास उलट है। वही उसी तरह से हमारे पास जैसे पहले वर्क डन निकाला था वैसे ही आपने वर्क डन यहाँ पे निकालना है। देखिए ये भी वैसे सॉल्व किया हुआ है आपने। वर्क डन इज इक्वल टू ये W1 है का फार्मूला है, ये हमारे पास W, दोनों वर्क डन को आपने जमा कर देना है और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आपने इस इक्वेशन को यहीं पे रोक दें। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1, A2 V2, इधर भी डेल टी से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी डेल टी से मल्टीप्लाई कर दे, ये वॉल्यूम के बराबर होता है। देखिए V1 डेल टी डिस्टेंस होता है और A1 एरिया होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास, ये देखिए वेलोसिटी और टाइम क्या था? डिस्टेंस था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा देखिए अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में A1 V1 डेल टी की जगह भी V आपने यहाँ पे पुट कर देना है, A2 V2 डेल टी की जगह भी V पुट कर देना है। ये आ गया V, इसमें से कॉमन ले लिया, ये आ गया V। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को ऊपर ले गए, डेंसिटी को नीचे ले आए तो ये वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम की जगह आपने उसकी वैल्यू आके बच्चों पुट करनी है तो ये हमारे पास आ गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अपर लोअर एंड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी माइनस अपर एंड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। लोअर एंड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी टू का स्क्वायर। अपर एंड पे कितनी होगी? हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ये यहाँ पे हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, लोअर पे हाइट H2 थी, यहाँ पे देखें लोअर पे हाइट हमारे पास H2 थी और अपर पे हाइट H1 थी, तो यहाँ पे MgH2, यहाँ पे हो गया MgH1। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई है ये वाली। अब हमारे पास हमने जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन हमने पीछे कैलकुलेट किया था। जो ये देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब इस पूरी इक्वेशन को रो बटा एम से डिवाइड कर दे, इधर भी रो बटा एम से डिवाइड कर दे, इसको भी। जैसी रो बटा एम से डिवाइड करूंगा बच्चों तो हमारे पास एम से कैंसिल होता जाएगा, अंदर एक रोल यहाँ पे लग जाएगी। आपने क्या करना है कि जो माइनस वाली वैल्यूज हैं P2 को आप इधर ले जाएं और काइनेटिक एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 1 वाली वैल्यूज को अगर आप इधर ले आओ तो देखें जो अपर एंड के ऊपर तीनों का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है। लोअर एंड अपर एंड के ऊपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए तीनों का सम हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? जो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। जी हाँ बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।